नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई पाठ क्रमांक 10 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 10, ये पूरक पठन है। रात का चौकीदार कहने का अर्थ हमारा जो पाठ है वो रात का चौकीदार, यह एक पूरक पठन है। बच्चों, इस पाठ के लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी हैं। कौन है बच्चों? सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। इनका जन्म 1/1/1950 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है और इनका मुख्य परिचय कुछ इस तरह है। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह हैं: अक्षरदीप जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, ये क्या है बच्चों? कहानी है। शेष कुशल है, ये काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार इनकी बहुत सी रचनाएं, कृतियां हैं। चलिए अब हम चलते हैं, गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। चलो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, यानी चाहे कड़ाके की ठंड पड़ती हो, हाड़ कांपती हुई यानी एकदम कड़क, ठीक है ना बच्चों? यानी कड़ाके की चाहे ठंड पड़ती हो या खूब तेजी से गरजते हुए बादलों के साथ वर्षा होती हो, और या उमस भरी गर्मी की रातें। उमस भरी यानी कि हवा न चल रही हो और खूब गर्म हो रहा हो, तो उमस भरी गर्मी की रातें, यानी चाहे ठंड हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, यानी हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो चौकीदार है वो रात को 12 बजे के बाद लाठी ठोकता हुआ, सीटी बजाता हुआ और हमें सचेत करता हुआ पूरी कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में रात भर चक्कर लगाता है। और यह प्रतिदिन का काम है उसका, रोज का काम। हर महीने की तरह यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता और खड़े होकर क्या कहता? साहब जी पैसे। इस तरह कौन बोलता? चौकीदार बोलता, ठीक है। यानी हर महीने की पहली तारीख को वह गेट पर खड़ा हो जाता और कहता, साहब जी पैसे। इस तरह चौकीदार कहता। तब लेखक क्या जवाब देते वो हम आगे देखते हैं। जब चौकीदार ने पैसे मांगे तब लेखक ने क्या कहा, यहाँ पर हम देखेंगे। लेखक ने कहा कितने पैसे? वह उससे पूछता है। किसने पूछा? लेखक ने किससे पूछा? चौकीदार से। कितने पैसे? तब चौकीदार ने क्या जवाब दिया? चौकीदार ने कहा, साहब जी 1 रुपया रोज के, यानी रोज का कितना? 1 रुपया, और इस हिसाब से महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम है, यानी महीने के कितने रुपए हुए? 30 रुपए हुए। ऐसा किसने कहा? चौकीदार ने कहा। किससे कहा? लेखक से। अब आपको तो ये पता ही है कि 30 रुपए होते हैं। तब लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? यानी पूरा महीना काम करने के बाद, चौकीदारी करने के बाद तुमको कॉलोनी के कितने घरों से पैसे मिलते हैं, ये बताओ। कितने पैसे मिलते हैं?
इस तरह लेखक ने चौकीदार से पूछा। अब चौकीदार ने क्या जवाब दिया, चलो आगे देखते हैं। जब लेखक ने चौकीदार से पूछा, क्या पूछा कि तुमको कितने घरों से पैसे मिलते, तब चौकीदार ने क्या जवाब दिया। चौकीदार ने कहा, साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, और 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। इस तरह चौकीदार ने कहा कि मुझे पक्का नहीं है, कभी 60 घर से मिलता है, कभी 50 घर से मिलता है, यानी किसी महीने में मुझे 60 घरों से पैसे मिल जाते हैं और किसी महीने में 50 घर से, लेकिन अगर त्योहार का टाइम होता है तो बाकी घरों से भी मुझे पैसे मिल जाते हैं और इतने पैसों में मैं अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। इस तरह चौकीदार ने कहा। तब लेखक ने क्या जवाब दिया। लेखक ने कहा, पर कॉलोनी में तो 100-125 घरों से अधिक है, फिर भी तुम्हें इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं। इस तरह लेखक ने चौकीदार से पूछा। क्या पूछा कि पूरी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी में 100-125 से अधिक घर हैं और तुम पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाते हो, फिर भी तुमको इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं। तो फिर तुम उन घरों के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं रखते हो, उसने पूछा। किसने पूछा। लेखक ने पूछा कि जिन घरों से तुम्हें पैसे नहीं मिलते उन घरों के सामने तुम सीटी बजाते हो क्या और लाठी ठोकते हो क्या, ऐसा करते हो क्या, तुम उन घरों की रखवाली तो नहीं करते होगे। तब चौकीदार ने देखो क्या जवाब दिया। चौकीदार ने कहा, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। ऐसा चौकीदार ने कहा कि जिन घरों से मुझे पैसे नहीं मिलते उन घरों की रखवाली करना मेरे लिए जिम्मेदारी बन जाती है और जरूरी है उन घरों की रखवाली करना। ऐसा क्यों। चौकीदार ने ऐसा क्यों कहा लेखक से, वो हम आगे देखेंगे। तब चौकीदार ने आगे बताया। क्या बताया। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी चौकीदार ने लेखक को बताया कि भगवान ऐसा फिर ना करे कि उनके घर कोई चोरी वोरी की घटना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो पुलिस को क्या बोलते हैं मालूम है। वो पुलिस को बोलते हैं कि पैसे लेकर इसने ही जो है चोरी करवाई। क्या करवाया। इसने पैसे लेकर चोरी करवाया है मेरे घर पर, ऐसा झूठ मूठ का आरोप मुझ पर लगाते हैं और पुलिस को बता देते हैं, और ऐसा जो है पहले मेरे साथ हो चुका है। इस तरह चौकीदार ने किससे कहा। लेखक से कहा। तब लेखक ने क्या कहा। लेखक ने कहा, अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। किसने कहा। लेखक ने चौकीदार से पूछा कि तुम ये बताओ मुझे, रात को जब सारी दुनिया सो जाती है, सब लोग अपने घरों में होते हैं, उस वक्त तुम अकेले सड़क पर घूमते हो, पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता उस समय। तब चौकीदार ने क्या कहा देखेंगे। चौकीदार ने कहा, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितने जिंदे जीव यानी जो भी प्राणी है, जो जीवित प्राणी है, सबको डर लगता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, सब डरते हैं। और मैं तो छोटा आदमी हूं तो मुझे क्यों नहीं डर लगेगा। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। किससे मारपीट हो जाती है बच्चों। नशा करने वाले, यानी जो नशा करते हैं उनसे, और जो पत्ते खेलते हैं उनसे भी कभी कभी मारपीट हो जाती है। शरीर दिखाने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। यानी हम जैसे चौकीदारों को जो हट्टे कट्टे व्यक्ति होते हैं वो कभी दुत्कारते हैं, कभी धौंस दिखाते हैं और इस तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा बर्ताव उनका हमारे साथ होता है। तो ये तो रोज की बात है। इस तरह चौकीदार ने किससे कहा। लेखक से कहा। अब
जब चौकीदार ने लेखक को ऐसा कहा तब लेखक ने क्या जवाब दिया? अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। कौन प्रश्न किया? लेखक ने प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? चौकीदार से। क्या कहा कि बहादुर तुम मुझे ये बताओ। अब लेखक ने उसे बहादुर कहा। क्यों बहादुर कहा? क्योंकि वो रात में अकेले पूरी कॉलोनी में घूम रहा है, फिर भी वो डरता नहीं है, यानी वो बहादुर है। तो तुम सोते कब हो, यानी पूरी रात अगर तुम जागते हो तो तुम कब सोते हो? इस तरह लेखक ने चौकीदार से प्रश्न किया। चौकीदार ने क्या जब लेखक ने पूछा चौकीदार से कि तुम कब सोते हो, तब चौकीदार ने क्या जवाब दिया, यहाँ पर हम देखते हैं। चौकीदार ने कहा, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ, यानी सुबह 8-9 बजे के बीच मैं कॉलोनी में तसल्ली कर लेता हूँ राउंड मारकर, सब कुछ ठीक है ना? फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं। इस तरह चौकीदार ने लेखक से कहा। क्या कहा? कि आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं अगले घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे नींद भी पूरी करनी है, फिर आगे की रात जो है अगली रात जागना भी है। तो इस तरह आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अगले घर पर जाकर पैसे ले सकूं। इस तरह चौकीदार ने किससे कहा? लेखक से कहा। तब लेखक ने क्या जवाब दिया? लेखक ने कहा, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे के ही करनी होगी, समझे? यानी यहाँ पे देखो, लेखक ने चौकीदार से क्या कहा? कहा कि तुमने ही मुझे बताया ना कि मुझे बिना पैसों की भी चौकसी करनी पड़ती है, यानी जो घर के लोग मुझे पैसे नहीं देते हैं उनकी भी मुझे रखवाली करनी पड़ती है। क्यों रखवाली करनी पड़ती, क्यों ध्यान देना पड़ता है? क्योंकि वो हम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तो इस तरह लेखक ने चौकीदार को समझाया। तो आज से तुमको क्या करना है? आज से तुमको बिना पैसों के मेरे घर की भी चौकसी करनी होगी, यानी मैं भी तुमको पैसे नहीं दूंगा, और जैसे सबके घर की चौकसी करते हो जो पैसे नहीं देते, वैसे ही तुमको मेरे घर की भी चौकसी करनी है, ठीक है? यानी बिना पैसों के। इस तरह लेखक ने किसको कहा? चौकीदार को कहा। ठीक है ना बच्चों? तो अब आगे देखते हैं। आगे चौकीदार ने क्या कहा? चौकीदार ने कहा, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यानी चौकीदार ने लेखक से कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कल से मैं बिना पैसों की ही चौकसी आपके घर की भी करूंगा। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, यानी बिना कपट के, निष्कपट, जिसके मन में छल कपट नहीं है, यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। यानी सारी दुनिया जब सोती है उस समय यह अकेला जागता है। यह कितना असुरक्षित है, यह कितना अकेला है, फिर भी अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाता है। इसके मन में जरा भी छल कपट नहीं है। जो पैसे दे दिए सो दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी ये अपना कर्तव्य निभा रहा है, कर रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है हमारा मन जो है द्रवित नहीं होता कि हम इसकी जो इसने मेहनत की है उसके पैसे इसको मिल जाएं। ये कितना असुरक्षित है, कितना अकेला है, फिर भी हमारे मन में दया नहीं आती कि हम इसके पैसे इसको दे दें। और इस तरह जो है चौकीदार बोलकर चला जाता है, और लेखक अपने मन में इस तरह, मन में जो है उनके उथल पुथल होने लगती है। वो सोचने लगते हैं इस बात को, ये कितना असुरक्षित और अकेला है, फिर भी अपना कर्तव्य निष्कपट भाव से निभा रहा है। इस तरह लेखक अपने मन में सोच रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार रात भर जो है लेखक सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि वो कितना असुरक्षित है, कितना अकेला है, फिर भी अपना कर्तव्य वो जिम्मेदारी से निभा रहा है। अब आगे देखो वो क्या सोच रहे हैं।
मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह यानी उधेड़-बुन में, यानी मैं रात भर ये सोचता रहा, उधेड़-बुन में रहा कि, और इस उधेड़-बुन की वजह से ठीक से मुझे नींद भी नहीं आई। किसको? लेखक को। ठीक से उस चक्कर में उनको नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। किसको बुलवाया? चौकीदार को बुलवाया। और बुलवाकर क्या कहा? उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। इस तरह किसने कहा? लेखक ने कहा। क्या कहा? कि मेरे घर की जो चौकसी अब तुम करोगे उसका पूरा मेहनताना तुमको मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ गया। यानी जब उन्होंने जो है चौकीदार से कहा कि तुम मेरे घर की चौकसी करना और मैं तुमको तुम्हारा जो भी होता है पैसा मैं तुमको दे दूंगा। इस तरह जब लेखक ने चौकीदार से कहा तब जाके लेखक के मन में शांति हुई और उन्होंने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना यानी यह बच्चों एक मुहावरा है, आश्वस्त होना। चैन की सांस लेना यानी आश्वस्त होना, यह एक मुहावरा है। इस तरह जो है लेखक को महसूस हुआ, उन्हें अच्छा लगा कि मैंने मतलब उस व्यक्ति का पैसा जो है मैंने उसको दे दिया, उसने मेहनत किया, उसका पैसा मैंने उसको दे दिया और उसके प्रति श्रद्धा भाव मन में और बढ़ गया। ठीक है, उसके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा भाव बढ़ गया। तो इस तरह लेखक ने कहा कि तुम मेरे घर की चौकसी उसी तरह करना जिस प्रकार तुम हर रोज करते हो और जो भी तुम्हारा मेहनताना होगा वो मैं तुमको दे दिया करूंगा। इस तरह लेखक ने चौकीदार से कहा। जब इस तरह लेखक ने चौकीदार से कहा तब उनके मन में तसल्ली हुई, तब उनको अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इस तरह कहने के बाद ही लेखक को ऐसा लगा कि उसके प्रति श्रद्धा भाव मेरे मन में बढ़ गए हैं। किसके प्रति? चौकीदार के प्रति। जो भावना होनी चाहिए श्रद्धा की वो उसके प्रति जो है बढ़े हुए हैं। यानी मुझे उनका भी सम्मान करना चाहिए। वो हमारे घर की चौकसी कर रहा है, वो हमारे घर के लिए काम कर रहा है, तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, उसका भी मान होना चाहिए। तो इस तरह हमें भी करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ। हमारे स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह है। प्रश्न क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? चौकीदार से मारपीट करने वाले, यानी चौकीदार से कौन कौन मारपीट करते हैं, इसका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। नंबर 1, नशा करने वाले लोग, यानी कि जो नशा करते हैं वे लोग। नंबर 2, पत्ते खेलने वाले लोग, यानी जो पत्ते खेलते हैं वे लोग। और नंबर 3, बदमाश लोग, जो उनसे गाली गलौज करते हैं, बदमाश लोग। उसी तरह नंबर 4, जो गुंडे होते हैं, जो मारपीट करते हैं वे लोग। तो इस तरह चौकीदार से मारपीट करने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है बच्चों? कारण लिखिए। कारण लिखिए में नंबर 1, चौकीदार द्वारा पैसे ना देने वाले घरों की भी रखवाली करने का क्या कारण है? यानी चौकीदार को जिन घरों से पैसे नहीं मिलते हैं उन घरों की भी रखवाली करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? क्या कारण है? इसका उत्तर इस तरह, यदि पैसे ना देने वाले घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस चौकीदार को ही पूछेगी और उस पर झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए वह पैसे ना देने वाले घरों की भी रखवाली करता था। इस तरह हम उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कारण लिखिए का प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? चौकीदार की असुरक्षा का कारण, यानी चौकीदार क्यों असुरक्षित है, क्या कारण है? तो उसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं, गुंडे बदमाशों से चौकीदार की मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोग उस पर रौब जमाते हैं, इसलिए चौकीदार स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। यानी शरीफ दिखने वाले लोग भी उस पर रौब जमाते हैं और गुंडे बदमाशों से बदमाशी मारपीट करते ही हैं। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं।
चलो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह है, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। यानी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आप जो है पत्र पत्रिका में आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि यहाँ पे लूटपाट हो गई, यहाँ मारपीट हुई, और उस समय चौकीदार की के साथ मारपीट हुई, लूटपाट हुआ। तो इस तरह का खबर, इस तरह की न्यूज़ जब आप सुनते हो, समाचार जब आप पढ़ते हो, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रात का चौकीदार यह कहानी हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग अपने पैसे से कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे फिर मिलेंगे।